दोस्तों जैसे ही हम 25 या 30 के होते हैं ना, हमारी आँख के नीचे दिखाई देने वाली जो पहली लाइन होती है या पहला रिंकल होता है, वो कहीं ना कहीं पर हमें बेचैन कर देता है। और बेचैनी इसलिए होती है क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पर हमारी बढ़ती हुई एज जो है उसका सबसे पहला सिम्टम अपने चेहरे पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। और अगर आप भी 35 या 25 के बीच की एक ऐसी स्टेज पे हैं जहाँ पर रिंकल्स या फाइन लाइन्स या स्किन का लटकना अभी शुरू हुआ है, तो डेफिनेटली ये फॉर्मूला जो मैं आज आपके लिए बताने वाला हूँ ये आपके लिए एकदम सटीक साबित होगा। आज के इस DIY के अंदर मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ों को मिला करके आपको एक एंटी एजिंग मास्क बनाना सिखा रहा हूँ, जिसको अगर आप लगातार 15 दिनों के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। इस नुस्खे को मेरे घर में बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है और जब उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे लगा कि क्यों ना इसे पब्लिकली आप सब लोगों के सामने शेयर किया जाए। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी एज 25 या 30 के आसपास आ गई है और आपको एजिंग को डिले करना है, तो डेफिनेटली ये नुस्खा आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देगा। इस नुस्खे को आपको रोज़ लगाना है। 18 साल के ऊपर का हालांकि कोई भी व्यक्ति इसे लगा सकता है, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि हमेशा जब आपको काम करना है अपनी स्किन की एजिंग पर तो 25-30 की एज से आप स्टार्ट कीजिए। 18-19 साल की एज बहुत कम होती है एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए। दोस्तों इस DIY पर मैं बात करूँ और आपको बताऊँ कि DIY किस तरीके से बनेगा और आप कैसे इसे इस्तेमाल करेंगे, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक और बहुत चीज़ है जो कि है कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर पर इंटरनली काम करना चाहिए। मैं बहुत सारे वीडियोस के अंदर आपको ये बता चुका हूँ कि जब भी आप एजिंग पर काम करते हो या स्किन पर किसी भी प्रॉब्लम के लिए काम करते हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, हेल्दी बनाना। लगभग 60 to 70% जो आपको स्किन पर अपने दिखाई देता है वो स्किन पर क्लियरली दिखने वाला रिफ्लेक्शन होता है आपके पेट का या आपकी हेल्थ का। जब आप इंटरनली बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, आपका पेट बिल्कुल स्वस्थ होता है, तो उसकी वजह से आपको बहुत अच्छी ग्लोइंग स्किन मिल जाती है। लेकिन अगर आप बाहर से सिर्फ कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं और अंदर से आप हेल्दी नहीं हैं, तो ये सारे के सारे कॉस्मेटिक्स जो हैं, चाहे वो कितने ही महंगे क्यों ना हो, ये बिल्कुल भी आपको रिजल्ट्स नहीं देते हैं। सो बहुत ज़रूरी है इंटरनली अपनी स्किन पे काम करना। और एजिंग की जब बात आती है तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको सीबकथॉर्न बेरी पाउडर को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये जो सीबकथॉर्न बेरी पाउडर है ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये हमारी स्किन के अंदर जाकर के नेचुरल कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। मतलब हमारी स्किन जिसके ऊपर बेसिकली आधारित है, जो कि कोलेजन नाम का प्रोटीन है, जिसकी वजह से स्किन में एजलेसनेस नज़र आती है, मतलब कि हम यौवन नज़र आते हैं या यंग नज़र आते हैं, उस कोलेजन को बढ़ाने में ये हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये सीबकथॉर्न बेरी जो है ये सियाचिन और जो पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पर बहुत सारा बर्फ़ भरा रहता है वहाँ पर पैदा होती है और इसे सुखा करके पाउडर के फॉर्म में हमें दिया जाता है। और इसे लेना भी बहुत आसान होता है। रोज़ रात को सोने से पहले 1 चम्मच, मतलब लगभग 5 ग्राम से लेकर के 7 ग्राम तक ये पाउडर आप ले लीजिए। दूध या पानी के साथ में आप इसे मिला लीजिए या फिर आप इसे मुंह में डाल करके ऊपर से दूध या पानी भी पी सकते हैं। ये 3 से 4 महीने आप करके देखिए, आपके ओपन पोर्स, आपकी फाइन लाइन्स, आपके रिंकल्स, आपको सब में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इंटरनली आप हेल्दी हो गए, इंटरनली आपने अपनी स्किन में कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। अब बारी आती है बाहर से काम करने की। और बाहर से जब आप अपनी स्किन पर काम करते हो तो बचा हुआ 30 से 40% जो स्किन का प्रॉब्लम होता है वो भी आप बहुत इजीली रिकवर कर लेते हो। तो आज के इस नुस्खे को हम बनाने वाले हैं गोंद कतीरा के साथ में। गोंद कतीरा जो है वो सभी जानते होंगे कि एक बहुत ही नेचुरल तरह का एक गम होता है जो कि हमारी स्किन को, हमारे शरीर को कूलिंग इफेक्ट देने में हमारी मदद करता है। जितना ज़्यादा आपको लग रहा है कि गर्मी का आप अनुभव कर रहे हैं, उतना आसानी से आप गोंद कतीरा की मदद से इस गर्मी को ख़त्म कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या गोंद कतीरा सिर्फ खाया जा सकता है या लगाया भी जा सकता है। गोंद कतीरा आप दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में पित्त बढ़ रहा है, आपके शरीर में एसिडिटी होती है, गर्मी बढ़ रही है, तो आप गोंद कतीरा को भिगोने के बाद में 2 चम्मच लेकर के दूध के अंदर मिला करके भी खा सकते हैं और गोंद कतीरा बाहर से भी लगा सकते हैं। बाहर से कैसे बनाया जाना है इस DIY मास्क को वो अब देख लेते हैं। तो लगभग मैंने यहाँ पर 6 छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं गोंद कतीरा के और इसको एक कटोरी के अंदर मैंने डाल दिया है। कटोरी के अंदर डाल करके मैंने इसको पानी से भर दिया है और लगभग 10 से 15 घंटों के लिए आप इसे भीगने दीजिए। जब ये भीग करके बहुत अच्छे से फूल जाएगा, अब ये हमारे DIY मास्क को बनाने के लिए तैयार है। तो एक बड़ा बाउल मैंने यहाँ पर लिया है। इस बोल के अंदर मैंने लगभग 4 चम्मच जो है वो गोंद कतीरा जो फूल गया था
भीगने के बाद में वो डाल दिया है। और उसको डालने के बाद में मैंने इसमें दूसरा जो इंग्रेडिएंट डाला है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल की जब भी बात आती है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको प्लांट से मतलब पेड़ से निकाल करके कभी भी एलोवेरा जेल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जिसकी वजह से ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस दे सकता है। आपकी स्किन के ऊपर रैशेस आ सकते हैं, आपकी स्किन के ऊपर सेंसिटिविटी हो सकती है, दाने हो सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने हमें ये बोला भी है। सो मेक श्योर कि आप 100% ऑर्गेनिक स्किन अफेयर्स के एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ 3 चम्मच, तो मतलब लगभग 4 चम्मच मैंने गौंद कतीरा का जेल लिया, 3 चम्मच मैंने इसके अंदर एलोवेरा जेल डाल दिया। अब तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों मुझे इसके अंदर मिलाना है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो एक नेचुरल ह्यूमक्टेंट है, मतलब कि वो हमारी स्किन को नमी दे करके स्किन को एजलेस बनाने में हमारी मदद करती है। तो यहाँ पर मैं ग्लिसरीन जो है वो ले रहा हूँ 1 चम्मच। हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप ग्लिसरीन खरीदें वो हमेशा वेजिटेबल से डिराइव किया हुआ होना चाहिए, मतलब कि नेचुरल होना चाहिए, प्लांट बेस्ड होना चाहिए। कभी भी एनिमल से निकाला गया ग्लिसरीन हमें इस्तेमाल नहीं करना है। उसके फ़ायदे कम होते हैं बल्कि वो हमारी स्किन को सेंसिटिव भी बना देता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल भी सही तरीके से करें। चौथा और लास्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है दोस्तों ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। ऑरेंज एसेंशियल ऑयल या ऑरेंज अरोमा ऑयल जो होता है ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये हमारी स्किन के अंदर जब गोंद कतीरा के साथ और एलोवेरा जेल के साथ मिला करके लगाया जाता है तो ये स्किन को ब्राइटनेस देता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देता है, और स्किन में जो झुकाव आ जाता है, स्किन जो लटक जाती है उसको वापस से रीशिफ्ट करने में, टाइट करने में हमारी मदद करता है। तो 4 ड्रॉप्स मतलब 4 ड्रॉप्स मैं यहाँ पे मिला रहा हूँ ऑरेंज एसेंशियल ऑयल के। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाना है जब तक कि थोड़ा सा क्रीमीनेस, मतलब कि थोड़ा सा क्रीम जैसा कलर आपको इसके अंदर नहीं मिल जाता है। जब आपको ये क्रीम जैसा कलर मिल जाए अब आपको इसे अपने चेहरे पर लगाना है। जब भी आप इसे चेहरे पर लगा रहे हैं तो आप इसको पैट करके लगाएं, मतलब जैसे थपथपा करके आप इसे लगाएं, और जब ये लग जाए इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इस आधे घंटे के अंदर आपको कुछ बोलना नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, सीधे लेट जाइए और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप इस पोजीशन में रिलैक्स होने की कोशिश करेंगे उतना बेहतर ढंग से ये जो मिक्सचर आपने स्किन पर लगाया है ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। आधे घंटे के बाद चेहरे को ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए और एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रीसी मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल वाला मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं, जिसकी वजह से स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं और हमारी स्किन की एजिंग प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र आप यहाँ पर यूज़ करें जो चिकना ना हो लेकिन आपकी स्किन को नमी बराबर देता रहे। इस पैक को आपको हर रोज़ लगाना है लगभग 1 हफ्ते के लिए, फिर आप 1 हफ्ते का गैप दे दीजिए, फिर वापस 1 हफ्ते के लिए लगा लीजिए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या सर हम इसे रोज़ लगा सकते हैं, मतलब गैप नहीं दें तो भी चलेगा। येस, अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम अवेलेबल है, आप बिना गैप दिए इसे लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। आपसे बकथॉर्न बेरी पाउडर से इंटरनली और इस गोंद कतीरा के DIY मास्क से एक्सटर्नली अपनी स्किन पर काम करेंगे और कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे कि आपकी स्किन से जो एजिंग के जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल दूर हो गए हैं। मेक श्योर ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हो बिल्कुल वैसे देते रहोगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।